हाँ, तो अब देखो 5 जो है, टोटल 7 थ्रो है, तो ऐसे बोलो कि ये थ्रो जो है उनका आउटकम आइडेंटिकल है ना? तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे ये आने का, ये ऐसे बोलो कि ये वन ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है? तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल किस कारण से आए कि ये 5 आइडेंटिकल है, ठीक है? ये आ गया फर्स्ट बार। सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ है ये 5 जो है 4 बार आ रहा है और 4 2 बार आ रहा है, तो इसका नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, ये आउटकम आने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसके लिए भी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है 4 बार और 3 आ रहा है 2 बार। इसके लिए बात करेंगे, 5 आ रहा है 3 बार, 4 आ रहा है 3 बार। इधर बात करें तो 5 आ रहा है 2 बार और 4 आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़, 1 और 5 नहीं, 4 4 1 और 4 आएगा, हाँ, तो और ये 4 हो गए 5 बार। इन सबको ऐड करोगे तो तब आपका आंसर आएगा, ओके? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, number of ways forming 6 letter word from the letters of the word proportion। यहाँ लेटर्स यदि डिफरेंट होते तो बड़ा क्वेश्चन बड़ा आसान था, जितने भी लेटर है उनमें से 6 ले लो, उनका रेगमेंट 6 फैक्टोरियल, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ठीक है? करो, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर करो उसको। ओके, टोटल कितने हैं यहाँ पे? उसमें बी है आपके पास 2, फिर आर है 2, तो 3, फिर दो और बचे हैं, एक एन और एक आई। एन और आई एक एक, ठीक है भाई, ये कितने हो गए? 4 7 8 9 हो गए, ठीक है? अब 6 लेटर का बनाना है, ठीक है? तो यहाँ सीधा सीधा नहीं कर सकते कि इनमें से 6 लेटर ले लिए, क्योंकि आइडेंटिकल है तो सिलेक्शन सीधा नहीं लगेगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले केसेस बनाए कि एक टाइप के हो जाए। सर टी सर टी छूट गया। सर टी छूट गया। फिर 10 हो गए क्या? एक दो चार 10 है ना? ठीक, टोटल 10 है हमारे पास, ठीक। हाँ, 3 अलाइक और 2 अलाइक, मतलब ऑब्वियस है कि ऐसा लिखा है तो अलग अलग टाइप के, ठीक है? और फिर क्या हो सकता है कि अब कम करते जाएंगे। अच्छा, इसमें अभी एक ये हो सकता है कि 2 अलाइक हो और 2 डिफरेंट हो, ठीक है? फिर अब 3 अलाइक के साथ और कोई केस नहीं बन रहा है, ठीक है? और फिर तीसरा केस हो सकता है कि तीनों 3 अलाइक तो हो गए, ठीक है? अब 2 अलाइक हो
दो अलाइक हो और एक डिफरेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एक टाइप के, दो एक टाइप के और एक अलग। ठीक है। फिर केस और क्या हो सकता है कि दो एक टाइप के और तीन के तीन डिफरेंट। ठीक है। 6 शीट का बनाना है, हैं? 6 शीट का नंबर बनाना है सर। अच्छा हाँ 6 है यार, एक मिनट एक मिनट। ओके ओके 6 बनाना है ना। ठीक है। तो तीन अलाइक, दो अलाइक और एक डिफरेंट, और फिर तीन के तीन डिफरेंट। ठीक है, ये वाला तीन डिफरेंट, तीन अलाइक तीन डिफरेंट, दो अलाइक दो अलाइक, और एक केस यहाँ आएगा दो अलाइक। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 लेटर का हमें बनाना था, हम 5 के लिए बात कर रहे थे। ओके फिर से एक बार। पहला केस हमारे पास रहेगा 3 अलाइक, 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड और एक अलग, इन दोनों टाइप से अलग। ठीक है। दूसरा केस 3 अलाइक और तीन के तीनों डिफरेंट, ऑब्वियसली इससे अलग ही होंगे। ठीक है। तीसरा केस 2 अलाइक of one kind, two alike of second kind and two alike of third। ठीक है। फोर्थ केस होगा 2 alike of one type, two alike of second type and दोनों को दोनों डिफरेंट। ठीक है। फिफ्थ केस होगा 2 alike प्लस चार के चार डिफरेंट, और 6 केस होगा ऑल डिफरेंट। अब इन सिक्स केस के अलावा और कोई केस बचा है क्या? और कोई केस नहीं है। जैसे यहाँ है 3 अलाइक 2 अलाइक। ठीक है, तीनों डिफरेंट हो गए। हाँ, फिर 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक 2 डिफरेंट। ठीक है, ये 6 केस पॉसिबल है। ठीक है। अब 3 अलाइक लेना है। 3 अलाइक के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ओ है तो 1C1, मतलब तीनों हमने ओ ले लिए। ठीक है। फिर 2 अलाइक, ओ तो चले गए, फिर हमारे पास क्या बचे पी और आर। दो में से एक टाइप कोई भी ले लो, तो दोनों पी ले लिया, दोनों आर ले लिए। ठीक है। तो ये बात आई, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पी ले लिया। ठीक है। अब एक डिफरेंट चाहिए, तो एक ओ चला गया और एक पी चला गया। अब बचे क्या? ये तीन तो अलग अलग बचे, और आर जो है उसमें से एक तो आ ही सकता है। तो 3 और एक ये 4, तो 4 में से एक लेना है इस केस के लिए। आ रही बात समझ में? जिस किसी को डाउट हो भाई पूछ लेना। 3 अलाइक अगेन 1C1, ओ सेलेक्ट कर लिया हमने। अब 3 डिफरेंट चाहिए, तो 3 ये डिफरेंट तो है, और एक पी आ सकता है और एक आर आ सकता है। तो टोटल कितने हैं? 5, 3, 4 और एक 5। 5 में से हमें चाहिए कितने? 3। ओके। अब 2 अलाइक। अच्छा ये अभी हम लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी लेटर सेलेक्ट किए हैं, और इसने जो पूछा है, अच्छा वर्ड भी बनाया, अभी वर्ड नहीं बनाया है ना, अभी सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है। 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक, तो 3 टाइप के हैं आपके पास। ठीक है। तो वो हमने क्या किया, तो दो भी आ सकते हैं, आर आ सकता है, आर आर और ओ, ये 3 ऑप्शन है, तो 3 में से तीनों ले लिया। एक ही तरीका होगा कहने का मतलब ये। 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक में 2 पी आ गए, 2 आर आ गए, 2 ओ आ गए। ठीक है। फिर 2 अलाइक 2 अलाइक, तो कितने टाइप चाहिए? 2। तो इन 3 में से हमने क्या किया, इन 3 में से 2 ले लिए कोई भी। तो मानो यहाँ पे मतलब पी आ गया, पी आ गया और आर आ गया। अच्छा यहाँ गड़बड़ होगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ कुछ अलग करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे मान लो पहले ओ नहीं आया, हमने पी ले लिया और आर ले लिया। ठीक है। अब जैसे पी और आर आ गया। ठीक है। तो अब ओ बचा, एन बचा, आई बचा, टी बचा। ठीक है। तो कितने बचे? ये 4। ये कितने बचे आपके पास? पी आर आने के बाद ये कितने बचे? 4। तो 4 में से आपको 2 डिफरेंट चाहिए। ये बात तो समझ में आती है। ठीक है। अब
मान लो आपके पास आ गए, हाँ, RR ले लिया और OA ले लिया, तो फिर 3 तो ये है और P बच जाएगा, उससे एक ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 में से 2 ले लिए, ठीक है, इन 3 में से 2 कोई भी ले लिए, और फिर कितने चाहिए डिफरेंट, हमें 2 डिफरेंट चाहिए, तो 3 तो ये रहेंगे और एक जो बच जाएगा, जैसे मानो कि PPRR आ गया तो O में से एक ले लिया, तो टोटल हो जाएंगे 4, तो 4 में से आपको 2 डिफरेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट केस 2 अलाइक, तो 3 में से एक ले लिया, इन तीनों में से एक कोई भी ले लिया, मान लो P आ गया। अब फिर हमें 4 डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट लेने के लिए 3 तो ये है और एक ये 4 और एक 5, तो 5 में से 4 कोई भी ले सकते। ओके, उसके बाद सारे डिफरेंट, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास डिफरेंट लेटर है, तो 6 में से 6 ले लो, ये तो सिलेक्शन हो गया। अब हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे किसके लिए, अब नंबर ऑफ वर्ड्स भी बनाना है, तो 3 अलाइक है, 2 अलाइक और एक डिफरेंट है, तो इनका अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 अलाइक, 2 अलाइक के कारण ये आ गया। अगेन फिर इधर 3 अलाइक है, 3 डिफरेंट है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, इधर हो जाएगा, अच्छा ये वाला ही बचा हुआ है, 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इस केस में 2 अलाइक 2 अलाइक, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिफ्थ केस में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 अलाइक 2 फैक्टोरियल, इधर 6 फैक्टोरियल, सारे डिफरेंट। ओके, जिस किसी को डाउट हो पूछो। समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी 5 letters word can be formed using the letters of the word independence? कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 12, 12 है, ठीक है, जिसमें से ई दिख रहा है 4 बार, फिर आई एक बार है, एन एक बार है, एन 1 2 3 बार है, एन है 3 बार, 3 टाइम्स। फिर डी की बात करते हैं तो डी भी 2 बार आ रहा है, फिर पी एक बार, आई एक, सी एक, छोटा तो नहीं, देख लेते हैं 7 9 10 11, ये 12 हो गए, ठीक है। ओके, ये है 5 का बनाना है हमें, यहाँ पर 5 लेटर्स होगा, ठीक है, बस हो जाओ चालू, क्या क्या केस बनेंगे। 4 अलाइक 1 डिफरेंट, उसके बाद फिर 3 अलाइक 2 डिफरेंट, या 3 अलाइक 2 अलाइक ऑफ अनदर टाइप, देन 3 अलाइक हो गया, उसके बाद अब आते हैं 2 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट, 5 हो गए ये भी। फिर आता है 2 अलाइक, तीनों के तीनों डिफरेंट, और फिर ऑल डिफरेंट, ये हो गए, इसके अलावा कोई केस नहीं बचता।
4 अलाइक 1 डिफरेंट, 3 अलाइक 2, 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक। ओके ठीक है। अब 4 अलाइक लेना है तो हमारे पास 4 लेना है तो वो ई से ही आ सकते हैं। तो 1C1 इंटू एक डिफरेंट चाहिए तो ये 3 तो रहेंगे और ये भी काउंट हो जाएंगे, तो 3 2 5, तो 5C1। अगेन 3 अलाइक चाहिए तो 3 अलाइक इन दो पेयर से आ सकते हैं, ई और एन से, तो 2C1। ओके, उसके बाद दो डिफरेंट चाहिए, मान लो ये पेयर आ गया, उसके बाद आपके पास जो लेटर बचे वो एन डी पी आई सी, कितने बचे 5, तो उनमें से आपको चाहिए 2। तो अभी सिलेक्शन हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं किया है, ठीक है। फिर 3 अलाइक 2 अलाइक, तो 3 अलाइक मैंने ले लिए मान लो यहाँ से, इन दोनों से आएंगे 3 अलाइक। तो इन दो में से ले लिया एक केस। हाँ, तो ई भी आ सकता है और एन भी आ सकता है। और उसके बाद हमें चाहिए 2 अलाइक। तीन में से 2 ले लिया, और फिर जो बचा, मान लो ई आ गया, एक केस बना लेते हैं, मान लो ई 3 आ गए, है ना। फिर उसके बाद अब एन एन भी हो सकता है और फिर डी डी भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, ये दो में से एक ले लिया, ठीक है। अब फिर एक टाइप तो बची जा रही है, जैसे मैंने ई ले लिया तो एन बच गया, तो एन में तो 3 लेटर है और डी में भी 2 है, तो उन दोनों में से फिर एक ले लिया, ऐसा। अब ठीक, 2C1 इंटू 2C1। ओके, अब इधर ये वाला कैसे बढ़ गया, 2 अलाइक, ठीक है। तो इन तीन में से हमने 2 ले लिए। अब जो लेटर बच्चे 2 तो चले गए, बच्चे 4, ठीक है। 4 में से डिफरेंट चाहिए 4C1। इस केस में 3 में से एक ले लिया, अब कितने 3 डिफरेंट चाहिए, एक मान लो ये आ गया, बच्चे कितने 5, तो 5 में से फिर 3 डिफरेंट ले लिए, और सारे डिफरेंट है तो कितने लेटर हमारे पास 6, 65। ओके, तो ये तो हो गया सिलेक्शन। हाँ इन, ठीक है। अब अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 अलाइक है, 3 अलाइक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इस केस में 3 अलाइक 2 अलाइक, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस केस के लिए 2 अलाइक 1 डिफरेंट, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। केस में 2 अलाइक है तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और इधर आएगा 6 5 फैक्टोरियल। जिस किसी को डाउट है पूछिए। नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन,
सर्कुलर परम्यूटेशन नाउ, ठीक है, सुनते जाना भैया, थोड़ी तो ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है। यदि हम किसी रो में ऑब्जेक्ट को परम्यूट कराते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए बात चल रही है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है। रो में यदि हम परम्यूट कराते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो वो कहलाता है लीनियर परम्यूटेशन, ठीक है। अब इन्हीं को रो में ना बैठा के सर्कल में बैठा देंगे तो वो हो गया हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इधर n ऑब्जेक्ट्स है, यदि उनको रो में बैठाना है तो उनका परम्यूटेशन कितना होगा, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो सर्कुलर में हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n, दैट इज n माइनस, ठीक है। तो यदि n ऑब्जेक्ट से उनको सर्कल में बैठाना तो उनका परम्यूटेशन n माइनस 1 फैक्टोरियल। कैसे आता है ये ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि उसमें जो है जैसे ए बी सी में ले लूँ तो इसको मैं ऑर्डर यहाँ ए ले आऊँ, यहाँ बी यहाँ सी, एक ही बात है, इधर ए इधर बी इधर सी, एक ही बात है। तो ऐसे डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है, ठीक है। हाँ, और बी इधर आ गया सी इधर आ गया तो अलग अलग बातें होंगी। ये 3 ऑब्जेक्ट है तो उनका परम्यूटेशन क्या होगा, 3 फैक्टोरियल 3, या ऐसे बोलो कि n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल, 2 आ गया। तो वो परम्यूटेशन क्या क्या होगा, ए बी सी और ए बी सी। यहाँ पर ए की जो बी है वो ए के राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, इस कारण से अलग अलग होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये आता है कि हमारे पास यदि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और सभी को एक साथ ले रहे हैं और उनको सर्कल में अरेंज करना है तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और मान लो सारे ऑब्जेक्ट नहीं लिए, टोटल n में से हमें r सेलेक्ट करना है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट के लिए बात करें, और उनको फिर सर्कल में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो सिंपल है, n में से r ऑब्जेक्ट ले लिए और फिर इनको सर्कल में परमिट करा r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ अभी तक जो मैंने बताया इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को अलग अलग माना गया है। जैसे इधर ए बी सी लिया तो ए बी सी का जो ऑर्डर है वो ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। इधर ए बी सी, इधर ए बी सी का एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो दोनों अलग अलग माना गया है, तब ये होगा, ठीक है, जो बताया गया n माइनस 1 तब एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज बोथ आर डिफरेंट, ओके। फिर नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो गए तो आपको कुछ नहीं करना है, n माइनस 1 फैक्टोरियल जैसे ऊपर किया है, बस डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अलग अलग था तो 2 केस आ रहे थे, यदि दोनों को मैं सेम ले लूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को डिवाइडेड बाय आप इसमें 2 कर दो तो आपको एक ही केस मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, या तो वो आपको बोलेगा या फिर फ्लावर्स को आपको अरेंज करना है गार्डन में, ठीक है, एंड बीट्स इन नेकलेस, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम माना जाएगा। और फिर ये वाला जो प्रॉब्लम बताया था जिसमें ए में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, और इसमें हम बोल दें कि इस केस में कि एन में से आर लेना है और उनको सर्कुलर अरेंजमेंट करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो कुछ नहीं, यहाँ तक किया उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये डाउट आता है कि भाई कहाँ हम ले, सबसे पहले तो गार्डन के केस में या नेकलेस के केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम माना जाएगा, ठीक है। और ये एक जनरल है कि जब तक आप लोगों को बैठा रहे हो, ठीक है, यदि आप लोगों को अरेंज कर रहे हो आप सर्कल में तो वो
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट माना जाएगा इसमें। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट ये लिखा देता हूँ तुम्हें कि डिस्टिंक्शन between clockwise and anti-clockwise is ignored when a number of people have to be seated around a table so as not to have the same level. ठीक है, नेवर की जब भी बात आएगी तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई दो पर्सन को बैठाना है कि सेम नेवर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। याद रखना कि ए और बी दोनों एक सेम पड़ोसी ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सेम मानना है नहीं मानना है, ये हमसे क्लियर, ठीक है। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट को याद ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन है ये,
ओके, पहला क्वेश्चन है, find the number of ways in which 9 people can be seated on a round table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements. ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो यदि सेम नेबर है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या माना जाएगा, सेम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 9 का सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या हो गया, 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, और ये दोनों केस सेम है, यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका इधर आंसर 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ABCDEFG ऐसे बैठे हैं या फिर ऐसे बैठे हैं, ये सेम माना जाएगा क्योंकि उसने ये स्टेप यहाँ बोला है। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच 10 चिल्ड्रन कैन बी सिटेड इन वेरी गुड राउंड रिलेटेड टू बनाना। सर आया नहीं सर समझ में। वाला यस सर, यस सर। अरे देखो भाई, सुनो, ए के राइट इधर क्या बैठा है, ए के पड़ोसी क्या है, आई और बी। यस सर। इधर भी ए के पड़ोसी क्या है, आई और बी। ए के भी Yes, sir. पड़ोसी इधर भी कहाँ गए, आई जी। तो ये एक ही माना जाएगा, इसका मतलब ये होगा उसके सेम नेबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यस सर। आई और बी है, इधर भी वही है, और राइट बैठे उससे मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है। यस सर, समझा। डिवाइड कर दिया हमने। यस सर।